जैसा कि अभी शहजाद पूनावाला जी ने बताया कि नमो साइबर योद्धा क्या है। वास्तव में नरेंद्र मोदी उस व्यक्तित्व का नाम है कि जो इस देश के अंदर देश विरोधी ताकतों को ध्वस्त करने का अगर दूसरा नाम है तो वो नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी ये नमो साइबर योद्धा उसी कॉन्सेप्ट को, उसी अवधारणा को प्रतिस्थापित करने का नाम है। हम दिल्ली के अंदर 50,000 नमो साइबर योद्धा बनाने का जो गूगल फॉर्म हमने दिया है, उसके माध्यम से आज 50,000 लोग दिल्ली में नमो साइबर योद्धा से बनकर वो दिल्ली की भ्रष्ट अरविंद केजरीवाल की सरकार पर वार करेंगे। वो राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्यक्ष सदस्य है या नहीं है, वो राष्ट्रवादी विचारधाराओं को आगे बढ़ाने वाले ऐसे वॉरियर, ऐसे योद्धा नमो साइबर योद्धा बनेंगे। और वो दिल्ली के अंदर जो लोग वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा करके इमामों को सैलरी देते हैं और हिंदू पुजारी और ग्रंथियों की सैलरी के लिए उनके पास पैसे नहीं है, उनको भी बेनकाब करेंगे। नमो साइबर योद्धा बनकर, एक वॉरियर बनकर वो दिल्ली की झूठी निकम्मी सरकार की पोल भी खोलेंगे और ऐसे लोगों के दोहरे चरित्र को भी उजागर करेंगे जो कहते हैं जेएनयू में जाकर अफजल के साथ खड़े होते हैं और दूसरी तरफ जब चुनाव आता तो चुनाव में चुनावी हिंदू बन जाते हैं। नमो साइबर योद्धा उन योद्धाओं का नाम है जो दिल्ली की सरकार के शराब स्कैम की भी पोल खोलेंगे, जो दिल्ली के जेल मंत्री जो सत्येंद्र जैन बंद हैं जेल के अंदर, जेल में जो अयाशी कर रहे हैं, जेल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और जेल से ही उनका वसूली का धंधा जारी है, ये काम को उजागर भी ये नमो साइबर योद्धा करेंगे। दिल्ली सरकार के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बुलंद इरादों को भी आगे बढ़ाने का काम भी ये नमो साइबर योद्धा करेंगे। नमो साइबर योद्धा दिल्ली के 74 लाख लोगों को प्रधानमंत्री जी की ओर से फ्री राशन देने का काम का भी प्रचार करेंगे। वो आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी जा रही जहां झुग्गी वहीं मकान, उस योजना का भी शुभारंभ जब हो रहा है, उस योजना को भी जनता के बीच ले जाएंगे। क्योंकि आप सबको पता है कि सोशल मीडिया आज के जमाने के अंदर एक बहुत बड़ा हथियार है और वो हथियार बनकर, वो योद्धा बनकर इस निकम्मी सरकार का, इस झूठी सरकार का, इन राष्ट्र विरोधी लोगों का, ये देश विरोधी लोगों का और जो झूठा जिनका दोहरा चरित्र है, दोहरा चेहरा है, उनको भी बेनकाब करेंगे। ये सारे हमारे नमो साइबर योद्धा। मैं आज के इस अवसर पर ज्यादा कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, ये 50,000 नमो साइबर योद्धा हमारे बनकर तैयार होंगे और उसके बाद ये दिल्ली के अंदर हर जगह जो सोशल मीडिया में आज बहुत सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी नहीं है, लेकिन वो नमो साइबर योद्धा बनकर घर पर रहकर, अपने ऑफिस में रहकर, अपने वर्क स्टेशन पर रहकर इस देश के अंदर, इस दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के झूठे प्रचार का, अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का, दिल्ली सरकार की प्रचार परक जो नीतियां हैं, जैसे उन्होंने पॉलिसी बनाई है, स्कीम बनाई है, लेकिन वो स्कैम बन गई है, ऐसे सभी बातों को वो उजागर करेंगे। मैं सभी आज जो नमो साइबर योद्धा जुड़े हैं और जो आगे बनेंगे उन सबको बहुत बधाई देता हूं और आज के इस कार्यक्रम का भी मैं शुभारंभ करता हूं। मेरे सभी सांसद यहां उपस्थित हैं, मैं सबको बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं समझता हूं कि ये जो एक नया आज कंसेप्ट जो साइबर योद्धा का, नमो साइबर योद्धा, ये
एक तरफ हमारी 18 करोड़ मेंबरशिप है, दुनिया की सबसे बड़ी हम पार्टी है, और दूसरी तरफ ऐसे बहुत बड़ी संख्या में लोग, मुझे एग्जैक्टली 2014 का समय याद आ रहा है जब बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है इस प्रकार से पार्टी से और नरेंद्र मोदी से स्पेशली जुड़ना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे। वही वातावरण अभी भी है देश के अंदर जो है, और बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली में तो बहुत व्यापक पैमाने पर वो व्याप्त है। तो ऐसे लोगों को जोड़कर उनका जो कंट्रीब्यूशन देश हित में और विशेष रूप से जो पॉजिटिवली दिल्ली में ये जो फ्रॉड सरकार है इसको एक्सपोज करने में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अपने व्यक्तिगत अनुभव शेयर करना चाहते हैं, उसके लिए मैं समझता हूं दिस इज गोइंग टू बी ए वेरी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन। आने वाले समय के अंदर ये जो नामो साइबर योद्धा कंसेप्ट है और ऑनलाइन आजकल कोई भी फोन के माध्यम से अपनी बात कन्वे कर पाएगा, ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जो है दिल्ली के लिए और देश के लिए उपलब्धि होगी। मुझे केवल इतना ही कहना है इस समय। नमस्ते सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी बैठे हुए यही सोच रही थी कि ये जो सरकार दिल्ली में जीत कर आई, जो भी है जीत कर तो आई है, तो ये जीत कर कैसे आई है? ये जीत कर आई है प्रोपेगेंडा मैकेनिज्म की वजह से। ये आई है झूठा प्रचार प्रसार कर कर। अब झूठा प्रचार होगा, अगर सच्चा प्रचार नहीं होगा तो झूठा ही प्रचार होगा। इसलिए प्रचार को सच्चा रखना और गलत बातों को काउंटर करना और सही बातों को बढ़ाना, यही इस टीम का मकसद है। और साइबर योद्धा, जैसा कि नाम से बिल्कुल उल्लेख हो रहा है कि नमो यानी नरेंद्र मोदी जी के सैनिक, और साइबर यानी साइबर स्पेस के काम करने वाले, और योद्धा जो कि वीरता से तथ्यों के आधार पर, डाटा के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर काम करें और अपना युद्ध कौशल दिखाएं। युद्ध कौशल, क्योंकि युद्ध की जो भूमि है वो बदल गई है। आज युद्ध की भूमि डिजिटल वर्ल्ड है। उस डिजिटल वर्ल्ड में जब तक भारत की जनता सामने आकर फॉल्स प्रोपेगेंडा का, झूठे प्रोपेगेंडा को काउंटर नहीं करेगी तो सही लोगों को जीतने में तकलीफ होगी, जैसा हम देख रहे हैं। तो इसीलिए आपका यही काम है और मैं बहुत खुश हूं कि शहजाद जी ने इस काम को अपने हाथ में संभाला। और मुझे याद है कि इससे पूर्व में भी इस तरीके के हम लोग कई काम कर चुके हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा। भ्रष्टाचारी सरकार जो कि एडवर्टाइजमेंट की सरकार है, उस झूठे एडवर्टाइजमेंट को खंडित करने के लिए ये योद्धा अपना युद्ध कौशल दिखाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार। आप में से बहुत सारे लोग तो बीजेपी के मेंबर भी नहीं हैं, मगर फिर भी आप हमारे साथ में नमो योद्धा बनने के लिए तैयार हुए हैं, इसलिए मैं अपनी पार्टी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो ये शब्द है योद्धा, इसे एकदम से ध्यान में आता है तलवार या तोप, मगर आजकल के योद्धा का सबसे बड़ा हथियार है उनका मोबाइल फोन। तो हम इसके माध्यम से दुनिया को बदल सकते हैं। क्या आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल ने जब दिल्ली में सरकार बनाई तो उसने सबसे पहले काम क्या किया? उसने सबसे पहले जो अपना मीडिया बजट है उसको 26 करोड़ से कर साल का 250 करोड़ रुपए कर दिया। तो अगर किसी को काम करना होता तो वो ज्यादा प्रचार नहीं करता, और आज वो एक साल में 500 करोड़ रुपए का ऐड देता है, विज्ञापन देता है। और सारे जो विज्ञापन होते हैं सारे उद्देश्यों के विज्ञापन होते हैं कि रेड लाइट ऑन होगी तो गाड़ी बंद कर देना। तो ये सारे उद्देश्य के विज्ञापन है। कोई इमारत या कोई फ्लाईओवर उसने बनाई है उसका कोई विज्ञापन नहीं है। तो आज हमारे पास में, पार्टी के पास में 250 करोड़ रुपया तो नहीं है, हम उतनी अमीर पार्टी नहीं है, मगर हमारे पास में आप जैसे सारे युवा योद्धाओं की ताकत है। और अभी शहजाद जी कह रहे थे कि हमारा टारगेट है 50,000 योद्धाओं को हमने तैयार करना है। तो 50,000 योद्धाओं का मतलब है कि अगर एक योद्धा 100 लोगों के पास भी चला गया तो हमने 50 लाख लोगों को टच कर लेंगे। अब हमने उनको टच क्या करना है, जैसे मीनाक्षी जी बता रही थी, हमने केवल सच लेकर आना है। अभी बहुत ही लेटेस्ट एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं कल का। आपने सभी ने सुना होगा तिहाड़ जेल में मसाज चल रही है। मेरी वाइफ ने जब वो स्टोरी पढ़ी तो उसने मुझसे कहा कि भाई ये जेल है, तिहाड़ है, पुलिस है, तो सब केंद्र सरकार के पास होगी, तो आप क्या कर रहे हो?
तो मैंने सोचा जब मेरी वाइफ को ही नहीं पता कि तिहाड़ जेल वो भारत सरकार के पास है कि दिल्ली सरकार के पास है, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो। तो दिल्ली के लोगों को अगर ये सारे योद्धा ये बता दें कि तिहाड़ जेल, वहां पर पुलिस होती है, वहां पे चोर होते हैं, कैदी होते हैं, और वो पुलिस से सीधा सीधा ऐसा सोचते सब लोग कि वो भारत सरकार के पास है, मगर तिहाड़ जेल का प्रशासन, वो जेल, वो सारा दिल्ली सरकार के अंडर आती है। तो वहां जितना भी गैर कानूनी काम हो रहा है वो दिल्ली सरकार के इशारे पर हो रहा है। अब एक ये छोटी सी बात है, अगर ये दिल्ली की जनता को नहीं पता होगी कि तिहाड़ जेल का प्रशासन किसके पास है, तो वो उस बात को कोई भी दिशा में ले जा सकते हैं। तो हमको हमारी ये ताकत हम ये आपके माध्यम से बनानी है कि जो सच है वो दिल्ली के लोगों तक पहुंच जाए, तो ही हमारी जीत हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जो यूथ है, जो नेशनलिस्ट है, वो हम कहीं शादी में, ब्याह में, फंक्शन में जाते हैं, अरे केजरीवाल तुम कुछ करते क्यों नहीं, तुम कुछ करते, वो ये कहते हैं। और हम अगर कुछ कहते हैं तो लगता है हम पॉलिटिकलाइज बातें कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल आदमी को जो काउंटर करते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, तो आधी पावर्स, उसकी ताकत वैसी खत्म हो जाती है कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चलते ही रहते हैं। लेकिन ये थॉट आपकी कि नमो साइबर योद्धा के रूप में आप जाएंगे और निश्चित रूप से उनकी जो झूठ है, जो झूठा प्रचार करके वो लोगों को गुमराह करके और लीड ले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय हित में इस लीड पर लगाम लगेगी। बिजली के बिल, उसने खुद घरों में लोगों के बिल भेजे कि अगर किसी को मुफ्त बिजली चाहिए तो आप अब हमें लिखकर भेजिए, ईमेल करिए, उसी को मुफ्त बिजली मिलेगी, खुद केजरीवाल ने कहा। और उसके 15 दिन बाद पोस्टर लगा दिए कि बीजेपी वाले बिजली के बिल की सब्सिडी खत्म करना चाहते हैं, मैं किसी भी कीमत पर बिजली खत्म नहीं करूंगा, सबको फ्री में दूंगा। खुद ने ये बिल भेज दिया खुद। तो इस प्रकार का नौटंकी बात, उसके लिए आप लोगों ने जो लीड ली है, मैं बधाई दूंगा पार्टी अध्यक्ष जी को, उनकी टीम को, कि आप उस लीड को लेकर आगे जाएंगे और जो नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी यूथ जंग और देशवासियों का दर्द है उसका निवारण करने का आप काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।